आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद महेश पटेल का अलीराजपुर और झाबुआ ज़िले में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, जब आज अलीराजपुर से नानपुर के लिए रवाना हुए थे, उनका नानपुर में आज जनसभा थी। उसके बाद उनका जगह जगह उनको रोक कर उनके जो कार्यकर्ता हैं, युवा लोग हैं, उनके अंदर काफ़ी खुशी दिखाई दी। उनको रोककर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें, जब अलीराजपुर से नानपुर के लिए रवाना हुए थे तो उनका हर जगह उनका स्वागत किया गया और नानपुर में एक सभा रखी गई, जिसमें जोवट की विधायक सेना महेश पटेल और मतिहास भुरिया जो कि आदिवासी विकास परिषद के सचिव हैं, और झाबुआ के जिला अध्यक्ष विनय भाबर, अलीराजपुर के जिला अध्यक्ष भी इस सभा में मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा था और आदिवासी नेत्र पर जमकर थिरकते नज़र आए। महेश पटेल ने ढोल मादल के साथ थिरकते नज़र आए और उनका जब रास्ते से निकले तो जीसीबी से उनको फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में सुनिए महेश पटेल ने क्या कहा। आज नानपुर क्षेत्र में आदिवासी विकास परिषद का जो स्वागत समारोह रखा था, जो कि लक्ष्मणी से लेकर नानपुर तक करीब 8-9 किलोमीटर जो काफिला के साथ जो मेरा स्वागत किया, मैं सबसे पहले हमारे आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर स्वागत करके लाए। तो मैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आदिवासी विकास परिषद हमारा एक सामाजिक संगठन है जो पूर्व से ही चल रहा था, जिसमें हमारे बड़े बड़े आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने आदिवासी संगठन बनाया था। तो आज यहाँ हम पुनः उसको जीवित कर उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हम आदिवासी विकास परिषद को पूरे प्रदेश में जहाँ हमारा आदिवासी बाहुल्य, जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी है, तो उनकी जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में। तो आदिवासी की ज़मीनों के जो अधिकार है उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो। आज शिक्षा के मामले में हमारे आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष उमंग सिंगार जी ने इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, वहाँ पर आदिवासी समाज का भवन बनाकर वहाँ पर हमारे आदिवासी युवाओं को, गरीब बच्चों को शिक्षा देकर और पीएससी की तैयारी और कई ऐसी कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया। और हमने अलीराजपुर और झाबुआ में भी हमने यहाँ अगले सत्र से जो कोचिंग सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, और जहाँ भी आदिवासियों की आवाज़ के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे। जैसे आज हमारे को मालूम पड़ा कि जिला प्रशासन द्वारा एक हमारे अलीराजपुर जिले, झाबुआ जिले के शहीद छीतू किराड़ की मूर्ति हमारे आदिवासी समाज द्वारा लगाई जा रही थी। एक ज़मीन उन्होंने मांग की थी, प्रस्तावित है, ना कोई बिल्डिंग नहीं बनाया, ना कहीं नहीं, लेकिन प्रशासन को पूरी नज़र है, वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दिया। तो ऐसा कौन सा आदिवासी समाज ने वहाँ पे मकान बना लिया कि वो कर लिया। सिर्फ हम छीतू किराड़ की मूर्ति का लगाने का काम किया था और नगर पालिका को भी लिख के दिया था, लेकिन आज तक प्रशासन ने, मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर टेंट लगाकर पुलिस फोर्स लगा दिया। अगर प्रशासन ज़मीन अगर जांच करे कि कौन कौन से समाज और कौन से लोग, चाहे शासकीय स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे भी अतिक्रमण कर रहा है, जब नहीं दिख रहा। सिर्फ हमारे आदिवासियों के साथ जो 93% आज जिले में आदिवासी है, लेकिन उनको और छीतू किराड़ को अपमानित नहीं होने देंगे हम, कि हम चाहे
जो भी हो जाए, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जो भी होए, हम छितू किराड़ की मूर्ति कल या परसों लाके लगाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन को अगर इतना ही है तो हमारे को जिला कलेक्टर के अंदर जो वहाँ गार्डन है वहाँ पे छितू किराड़ की अगर मूर्ति लगा दे तो हम छितू किराड़ का सपने का साकार करेंगे। तो देखिए, आपने जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने भरे मन से भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यह भी कहा है कि विधानसभा में जल जंगल जमीन की अधिग्रहण को लेकर जो मुद्दा था, उनने उस मुद्दे को लेकर स्पेशल उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था। उनका यह भी कहना है कि इस बार जो विधानसभा होगी उसमें भी इस मुद्दे को गंभीर तौर से उठाएंगे। सुनिए जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने क्या कहा। देखिए, विधानसभा सत्र जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट की जो अति ज्वलंत मुद्दा था भूमि अधिग्रहण वाला, और मेरे जितने भी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सबने भी मांग उठाई थी कि जैसे विधायक बनते से ही सबसे पहले हमें हमारी ज़मीन किसानों की बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, और जब क्वेश्चन लगाया उसके पश्चात माननीय उनके मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट का कोई महत्व नहीं है। ऐसा इस लेटर में उन्होंने मुझे बताया। ये मेरे क्वेश्चन है, और उन्होंने कहा कि पेशा एक्ट हम नहीं मानते हैं, ये केंद्र शासन के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने पेशा एक्ट लागू किया था। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन छीनने का जो पेशा एक्ट को नहीं मान रहे, एक तरफ आप पेशा एक्ट को नहीं मान रहे, केंद्र सरकार को दोषी दे रहे, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि भूमि अधिग्रहण में पेशा एक्ट अनिवार्य है। तो दो चीज़ में मुझे क्लियर तो करो कि आप मान किसके रहो है। पूर्व मुख्यमंत्री का नियम का पालन नहीं हो रहा, या फिर आप केंद्र शासन के ऊपर ढोलना चाहते हो। तो मैं तो अगली बार जो मैंने प्रश्न लगाया, मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे किसानों की आदिवासी ज़मीन जो है वो किस नियम के तहत छीनी जा रही है। अगर आप नियम नहीं बताओगे, पेशा एक्ट नहीं मानोगे, तो मैं इसका विरोध करूंगी और विधानसभा में मैं धरने पे बैठूंगी। लेकिन मैं मेरे विधानसभा और पूरे आदिवासी समाज की ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने दूंगी। उसके लिए मुझे कोई भी आंदोलन करना पड़े, मैं ज़रूर करूंगी। तो आपने सुना, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद महेश पटेल ने आदिवासी समाज को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए। तो आपको ये खबर कैसी लगी? CB लाइव के साथ मैं हूँ दीपेश प्रजापति।